STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। की हड़ताल से न्यायालय सुचारू और प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं नेता नहीं हूं भाई, कार्यकर्ता हूं, जरूर कुछ सोचता रहता हूं, तो मुझे लगा कि क्या तमाशा भाई, क्या काम वकीलों को वैसे नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने मित्रों से चर्चा की, अपने मित्र को इलाहाबाद में फोन किया कि जरा उस कंटेंट ने मुझे पार्टी बनाओ, क्या करोगे, क्या कहा यार पार्टी बनाने का उपाय तो करो, कुछ करूंगा। तो मैंने एक विषय रखा कि क्या वकीलों के कारण काम नहीं होता, तो पाया कि सुप्रीम कोर्ट से लेके और लोअर कोर्ट तक आपके पास न्यायिक अधिकारी नहीं है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, आप आउटसाइडर से काम चलाते हो। वकीलों को बैठने के लिए आजादी के 78 साल बाद पक्की जगह नहीं दे पाए, टिन शेड में बैठते हैं, नालियों को बैठते हैं, काम का माहौल नहीं है। आपके अधिकारीगण समय से नहीं बैठते, नियत तारीखों पर अपने आदेश नहीं करते, करप्ट है। इसलिए न्यायालय प्रभावी और सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। हमसे बात करो, हमको पार्टी बनाओ, हम बात करेंगे, जरा पूछेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मित्रों। और इसको लेके मैंने बनारस में धरना शुरू किया, क्योंकि मैं शुरू से इस बात का आदी रहा हूं कि हड़ताल किसी चीज का विकल्प नहीं है। हम क्यों हड़ताल करेंगे? हम बिल्कुल हड़ताल नहीं करेंगे। काम का माहौल तो दो, लेकिन हम हड़ताल नहीं करेंगे तो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। तुम लाठी मार के हमसे हड़ताल करने का हक नहीं छीन सकते। लड़ाई या हम नहीं चाहते हड़ताल करना। तो 29 दिन मेरा आंदोलन चला। उसके बाद फिर तमाम मेरठ, हमीरपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया के मित्र आए बनारस में, उन लोगों ने मदद की और हम लोगों ने इस लाइन पर चलने का निर्णय लिया। एक दिन में संघ नहीं बना है, पिछले 9 महीने से लगातार हम लोग दौड़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तब ये तय हुआ। तो डिमांड्स क्या तय हुई बनारस में? डिमांड्स ये तय हुई मित्रों, जो बाहर जा रहे हैं चाहूंगा कि 2-3 मिनट और सुने, मनन करें इस पर। डिमांड ये हुई कि अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। क्यों चाहिए? आप सबको पता है, इस देश की राजनीति को दिशा और दशा तय करने वाला अधिवक्ता होता है। चाहे राष्ट्रपिता बाबू गांधी से लगाए, राजेंद्र बाबू से लगाए, भीमराव अम्बेडकर तक, पटेल तक चले आइए, या आज भी वर्तमान सरकारें हैं, उसमें हर सरकार में अधिवक्ताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। और उन अधिवक्ताओं की जबान को आप बंद कर दोगे? वो अधिवक्ता जो भूमाफिया से लड़ता है, सरकारी कर्मचारी से लड़ता है, भ्रष्ट नेताओं से लड़ता है, उनकी जाति को, उनके जान को ज्यादा खतरा है। आप जजेज प्रोटेक्शन एक्ट दे सकते हो, पत्रकारों को प्रोटेक्शन एक्ट दे सकते हो, और जो समाज के सबसे पीड़ित व्यक्ति के लिए बड़े से बड़े लोगों से लड़ता है, उसको आपकी जरूरत नहीं समझ में आती। तो हमको प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। हम लोगों ने तय किया मित्रों, हम लोगों ने तय किया कि एक दिन हम काम न करें तो आपको 1 रुपये का रेवेन्यू नहीं मिलेगा। अभी बजट आया है भारत सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट का, पहले भी आता रहा है। क्या आप में से बैठा हुआ कोई दोस्त ये बता सकता है कि न्याय विभाग को जो बजट अलॉट होता है उसमें हमारा कहाँ हिस्सा है, बाहर का कहाँ हिस्सा है? हमारे लिए क्या करते हो? सारा का सारा बजट जजेस पर, कर्मचारियों पर, पुरस्कारों पर, इनके बंगले पर, इनके एसी पर खर्च होता है। और 78 साल के बाद हम नालियों के किनारे टिन शेड में बैठने को मजबूर है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा, हमको हमारा हिस्सा चाहिए। अभी पिता गुरु कह रहे थे कि दया की भीख नहीं चाहिए, दया की भीख नहीं चाहिए। हमारी कमाई से आने वाले रेवेन्यू में हमारा हिस्सा चाहिए। हम उसको लिए बगैर नहीं मानेंगे। और कम से कम इसीलिए मांगा है कि हर जिले में नीतिगत रूप से तय कर देना कि बैठने का पक्का चेंबर हो, साफ टॉयलेट हो, साफ पीने का पानी। ये हम लेके रहेंगे, ये हम लोगों ने तय किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या तय किया कि आप कहते हो ना
कि न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलेगा तो विधि का शासन स्थापित होगा। तो पहले न्यायालयों में पर्याप्त नियुक्ति करो कर्मचारियों की, न्यायिक अधिकारियों की, और इनके करप्शन पर रोक लगाओ, जिसके कारण अधिवक्ता हड़ताल पर जाता है। हम तो हायर किए जाते हैं भाई, तनख्वाह नहीं मिलती, काम करते हैं तो पेंशन तो फीस मिलती है, हम क्यों हड़ताल करेंगे। लेकिन जब तुम तंग करते हो, तुम्हारे व्यवहार से दुखी होके, तुम्हारे निर्णयों से परिलक्षित होता है कि हमने जो काम किया है, हमारे मुवक्किल को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो कभी कभी हम इरिटेट होते हैं तो हड़ताल करते हैं। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने क्या डिमांड रखा कि हर न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे लग जाए, ताकि उसका डिस्प्ले बाहर होता रहे, सुप्रीम कोर्ट तक देखता रहे कि तुम्हारा अधिकारी कब बैठता है, कब उठता है, कौन कौन उससे मिलता है, क्यों भागते हो इससे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 4 साल पहले का डायरेक्शन है कि हिंदुस्तान के हर न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे लग जाए, क्यों नहीं लग रहे हैं, क्यों भागते हो। तो काम तुम्हारी वजह से नहीं होता। तो मित्रों, उसके लिए जिम्मेदार है ने। तो हम लोगों को इस सम्मेलन बुलाने का जो उद्देश्य है कि जो ये हमारी मुख्य कर रहे थे, संगठन बना रहे थे, लड़ ही रहे थे कि बीच में अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल आ गया, और उस बिल का मित्रों उद्देश्य क्या बताया। पहला पन्ना मेरे पास, कोई संबंध है क्या, कह क्या रहे हैं कि these amendments aims to elegate the legal education with global best practice. The reform will